अध्याय 7 श्री शिव पुराण रुद्र सरिता तृतीय खंड अध्याय 7 पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के जहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन देकर पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने मनोतेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठीं और बड़े वेग से संतान पूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाले उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंदमय निमान हो गए। तन सुंदर मुहूर्त में मुनियों का साथ हिमवानी अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे देवी शिवा। गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी का जलस्तर और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशील आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जोनी के प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता कालिके को उमा अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुने, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा जननी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद ऋतु काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः फैला। महर्षि दायक को प्राप्त हो जाती है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूँगा। सुनो। एक समय की बात है कि तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्न पूर्वक होकर हिमालय के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के अज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपने पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमालय चलने अपने सौभाग्य की सराहना की और अनंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञान हैं और कर्म पूर्वक दूसरों के उपकरणों में लगे रहते हैं, तो मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनेश्रेष्ठ, तुम बात चिंता में कुशल और के कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टि डाल करके हिमालय इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि काल के समान बड़ी है। समस्त शुक्ल लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत शुद्ध सुखदायिनी
होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। सांसारिक समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वर्ण जन को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही हैं, विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्ष्य है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निगुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप, उसके मान सम्मान भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अनंत स्नेह करने लगी। नारद उस पर मन ही मन दुखी हो हिमवान तुमसे कहा, मुने, उस रेखा को फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विषाद से हिमवाकिनी बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अंत शैल पर्वत इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के फल बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे व निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शंकर हैं। वह सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा के दृष्टांत समान रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सैव्य, निर्विकार, समर्थशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अंत शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें शयन नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वरस शिव सर्व पाकर स्पष्ट हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम
ना तो किसी का हुआ है और ना ही इस समय में और ना आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर उद्धर नारी श्वेश्वर होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उसका अर्ध बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपने यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय का यानी मुने नारद में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी का प्रकाश को आसक्तियाँ का त्याग करके अपने मन को स्वयं में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी सृष्टि में नहीं आते। देव वर्षे ध्यान मार्ग में स्थित हुए हैं। वो भगवान शंभु परम ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्गुण सद्गुण निर्विशेष और निरीग्रह जो पर ब्रह्मा हैं वही उनका अपना सदा शिव नामक सब रूप है। अंत वह उसी का पशवतर साक्षात करते हैं। किसी ब्रह्मा सनुतक सृष्टि डालते हैं। मुने यहाँ पर आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूँगा ना ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम चिंता नहीं करो। तुम्हारी यह पुत्री काली के पूर्व काल में 10 कन्या थी, सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायक सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र प्यारी बनी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर के भी अपमान हुआ देखकर क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया तथा यह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें शरण नहीं है। नारद यह सब बातें तुम्हें हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का यह पूर्व रूप और चरित्र पतित को बढ़ाने वाला काली के उस संपूर्ण पूर्व तंत्र को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी इस पूर्व कथाओं सुनकर काली के लज्जा के मारे
सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक मुँह कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन आनंद से युक्त हो गए, अपने सर्वप्रतापशाली मनोहर भवन से प्रतिष्ठित हो गए। मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का मतलब है कि इस कथा का अगला